अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने घर में मछली का सालन कैसे बनाना है। आजकल जैसे कि विंटर सीजन है और विंटर में मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है और मछली का सालन भी घर में बहुत ज़्यादा बनता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 1 kg के करीब मैंने मछली ली है। मछली लेने के बाद सबसे पहले 4 से 5 खाने के चम्मच इसके ऊपर लेमन जूस डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके ऊपर हल्दी डालनी है और इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है ताकि इसके अंदर एक जो महसूस स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आधे घंटे के बाद हम इसको सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम कुकिंग ऑयल के अंदर या घी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। लेकिन आधा घंटा आप इसको ज़रूर दें। आधा घंटा देने से फ़ायदा ये होगा कि इसके एक जो टेस्ट है सालन का, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब लेते हैं एक अदद फ्राई पैन और इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ही थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हमने मछली को फ्राई कर लेना है। मछली को बहुत ज़्यादा टाइम आपने फ्राई बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 5 से 7 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। जैसे लाइट सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आने लगे 5 से 7 मिनट में, तो आपने इसको उतारते जाना है और इसी तरीके से तमाम मछली जो है आप अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लोगे। बहुत ज़्यादा टाइम मैं इसको नहीं दूंगी, बस झटपट ही हम इसको उतार लेंगे। उसके बाद जितनी देर हमारी जो मछली है वो फ्राई हो रही है और दूसरी साइड पे हम मसाला जो है वो भी तैयार कर लेते हैं ताकि सालन जो है जल्दी से तैयार हो जाए। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हाफ़ नहीं, हाफ़ कप के करीब हम लेंगे कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 कलवंजी डालने के बाद जैसे ही मेथी दाने और कलवंजी की हल्की सी खुशबू आने लगी है तो एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है आपने और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आपका भी इतना ही बारीक होना चाहिए। इससे मसाला बहुत क्रीमी बनेगा, बहुत अच्छा तैयार होगा। इसको बहुत ज़्यादा देर हमने इसकी बुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे 5 से 7 मिनट ही इसकी बुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट जब अच्छे तरीके से आपने इसको भून लिए तो उसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट की भी 5 से 7 मिनट ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जैसे ही इसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर 5 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को इस तरीके से बहुत बारीक कट कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद लहसुन और प्याज के साथ इसकी 5 मिनट आपने करनी है बुनाई। बुनाई करने के बाद अभी हम कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर हैं बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। टमाटर जैसे ही नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड डालेंगे धनिया पाउडर और उसके बाद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे फिर 5 मिनट करनी है इसकी अच्छे तरीके से बुनाई ताकि मसालों का तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसके बाद 1 मग के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी इसलिए हमने ऐड करना है ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। मसाले का जो मसाला है जब इसके अंदर पानी डाल के इसको ढक्कन के साथ कवर करके बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रीमी बनेगा और जितना ज़्यादा ये क्रीमी बनेगा, जितना ज़्यादा ये अच्छे तरीके से तैयार होगा मसाला, इतना अच्छा आपका मछली का सालन जो है वो भी तैयार होगा। अब यहाँ पे ढक्कन के साथ कवर करते हैं। फाइनली आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो फ्राई की हुई फ़िश थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। फ्राई की हुई फ़िश ऐड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करते हैं। यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई हमने बिल्कुल नहीं रखना, बहुत लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच कसूरी मेथी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ढक्कन के साथ इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और लो फ्लेम के ऊपर इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट पकने देते हैं। और फाइनली जो है मछली का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लगना स्टार्ट हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा 1/4 कप के करीब आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल इसको मसाले की तरह नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तो फिर हाफ कप के करीब भी आप पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये मसाला इतना अच्छा तैयार होता है कि अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड भी कर लेते हैं तो इससे भी इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये खाने में बहुत आपको टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।